तो ये कहानी शुरू होती है रीसा नाम की एक लड़की से जो एक स्मॉल टाउन से आई हुई होती है और वो बहुत ही क्यूट और इनोसेंट थी। उसकी खूबसूरती और सिंप्लिसिटी से हर लड़का उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता था, पर रीसा को समझ नहीं आता था कि वो लड़कों से कैसे डील करे। एक दिन वो एक कॉफ़ी शॉप में थी, अपना वैनिला कैपुचिनो एंजॉय करने वाली थी। तभी एक लड़का आके उसके टेबल पे बैठ जाता है। उसने रीसा को उसके साथ डेट पर जाने के लिए इनवाइट कर दिया, पर जब रीसा ने ना बोला तो वो लड़का एग्रेसिव होने लगा। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम था फुकामी हिरोटो। उसने उस लड़के के सामने रीसा का बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड किया और बोला, सॉरी रीसा, तुम्हें इतनी देर वेट करना पड़ा। फिर उसने रीसा का हाथ पकड़ा और उसे वहाँ से ले गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने रीसा का हाथ छोड़ा और कहा, अब तुम सेफ हो। रीसा ने हिरोटो को देखा जो कि काफ़ी हैंडसम और चार्मिंग था। जब वो चल के जा रहा था, रीसा सिर्फ उसे देखती रह गई। तभी हिरोटो ने मुड़ के पूछा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगी? फिर वो दोनों एक हाई क्लास वेस्टर्न रेस्टोरेंट में आते हैं। रीसा एकदम इम्प्रेस्ड हो जाती है, लेकिन थोड़ी नर्वस भी होती है। हिरोटो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। रीसा ने कभी अल्कोहल नहीं पी थी, इसलिए सिर्फ एक ग्लास के बाद ही वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो फुकामी हिरोटो के बेड में होती है। हिरोटो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था जो रीसा को पसंद करने लगा था। उसने रीसा को कन्फेस किया, मुझे तुम पसंद हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? और रीसा के हाँ कहने पर वो उसे किस कर लेता है। अगले दिन सुबह रीसा ने हिरोटो को फोन पे बात करते हुए सुना। वो किसी से कह रहा था, अगर मेरी असली आइडेंटिटी सामने आ गई तो वो बहुत शॉक हो जाएगी। अब अगले दिन रीसा यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार अटेंड करती है जिसमें उसका एक क्लासमेट योशिकी उसे अप्रोच करता है। वो रीसा के फिंगर में रिंग की ओर इशारा करते हुए पूछता है, क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दी है? रीसा हाँ बोलती है। योशिकी क्यूरियस होकर पूछता है, वो कौन से कॉलेज जाता है और क्या करता है? रीसा उसे बताती है कि वो एक सैलरी मैन है और काफी मैच्योर और जेंटल है। तभी कोई पीछे से कहता है, ये जानकर अच्छा लगा। रीसा उसे देखती है और शॉक हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं फुकामी हिरोटो होता है जो कि वहाँ गेस्ट स्पीकर बनकर आया होता है। हिरोटो एक्चुअली में फुकामी होल्डिंग्स का सीईओ है। सारे स्टूडेंट्स उसे देखकर इम्प्रेस्ड हो जाते हैं, स्पेशली गर्ल्स। एक लड़की उससे पूछती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? हिरोटो मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, और मैं इस वक्त उसे अपनी बाहों में लेना चाहता हूँ। ये सुनकर रीसा शर्मा जाती है। लेक्चर के बाद रीसा हिरोटो को ढूंढने निकलती है। तभी हिरोटो उसे एक रूम में खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। योशिकी भी वहीं से गुजर रहा होता है और वो दोनों को किस करते हुए देख लेता है। हिरोटो भी योशिकी को देखता है और वो रीसा को किस करते हुए योशिकी को एक एविल स्माइल देता है।